समाज नेतृत्व विहीन हो गया था और बाबा साहब की प्रसन्नता आज भी बनी हुई है। लेकिन धीरे धीरे आज राजनीतिक रूप से बाबा साहब इतने सशक्त हो गए, उनके विचारधारा सशक्त हो गई और उनके बाबा साहब विरोधियों ने तो यहाँ तक कहना शुरू किया कि जब तक जिंदा अम्बेडकर थे उतना खतरनाक नहीं थे, लेकिन मरने के पश्चात इतने वर्षों के बाद वो खतरनाक बनते जा रहे हैं। आज बाबा साहब के अनुयायी भी, जो बाबा साहब के विरोधी लोग हैं, वो भी बाबा साहब के चरणों कमल वंदन कर रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? निश्चित तौर से कहना ये चाहूँगा कि आज कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई भी धार्मिक चीज़ें हो, बाबा साहब के बगैर वो नहीं चल सकता, क्योंकि भारतीय संविधान लागू है और बाबा साहब ने खुद अपने हाथों से लिखा और उसको बनाया है। तो जो धीरेन्द्र शास्त्री की जो हिंदू पद यात्रा था, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूर्ति पर माल्यार्पण किया, इस पर क्या कहेंगे आप? भाई, चूँकि वो बाबा साहब पर माल्यार्पण किए तो उसमें कहना क्या है कि जो बाबा साहब हमारे थोड़ी ही नहीं थे, बाबा साहब तो देश के थे। वो सभी धार्मिक, चूँकि आपको भी पता है कि धार्मिक जब राम की मंदिर बन रही थी तो इस भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय कोर्ट में फैसला हुआ था, तो वो उनको तो भारतीय संविधान को, भारत के संविधान को बनाने वाले को मानना ही पड़ेगा इस देश में रहना है। मस्जिद की जो मंदिर मस्जिद की लड़ाई है सर, वो बढ़ती जा रही है और धर्म विशेष के आधार पर राष्ट्र बनाने की बात हो रही है। भाई साहब, एक चीज़ जान लीजिए कि ऐसा जो धार्मिक चीज़ें हैं इस पर हमें कमेंट नहीं देना है। निश्चित तौर से हम बाबा साहब के विचारों के ऊपर हम लोग काम करते हैं। बाबा साहब का अंतिम सपना था भारत को बौद्धमय बनाना, लेकिन आज कहीं न कहीं जो उनका सपना था वो अधूरा दिख रहा है और उसमें कर्मचारी वर्ग हो या फिर आम जन हो, सब लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पर? जब आप कह रहे हैं कि सब लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं तो सब लोग भूमिका निभा रहे हैं। अब चूँकि विगत जब माननीय कांशीराम साहब का जब सभी महापुरुषों से परिचित कराए, तब से बौद्ध और बाबा साहब के विचार उठे हैं, बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हुआ। बहुत सारी कुरीतियों को छोड़ करके समाज, अंधविश्वास को छोड़ करके समाज बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, जिससे कि हमारे और हमारे समाज का भला हो रहा है। सर, हम पूछेंगे, आप भाजपा के जिला अध्यक्ष है, चंदौली से हैं महेंद्र कुमार जी। एक और मेरा सवाल है, जो सभी दलित पिछड़ों को पुजारी होना चाहिए, धीरेन्द्र शास्त्री का ये भी बयान है। मेरे प्रश्न करने का ये अर्थ है कि अगर दलित पुजारी बने या शिक्षा दीक्षा प्राप्त करें, बाबा साहब का स्थिति, इस पर आप क्या कहेंगे? अरे, आप सब लोग जानते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे लोग अगर आके कह देंगे तो ऐसा नहीं कि उन्हीं की बात मान ली जाएगी। बाबा साहब ने खुद किताब लिखा है और भारत सरकार द्वारा 40 खंडों में किताबें निकाली गई है। बाबा साहब उसमें सभी समस्याओं का हल लिख दिया है। तो धीरेन्द्र शास्त्री के कहने से थोड़ी ना पंडा पुजारी बन जाएंगे। पंडा पुजारी बनने से अगर पहले तो लोग थे ही, बाबा साहब के घोषणा से पहले 14 अक्टूबर 1956 से पूर्व तो पंडा पुजारी ही थे, लेकिन क्या वह समाज अपना लिया? उस समय तो और शोषण होता था। लेकिन जब अधिकार से लैस किए बाबा साहब, तब जा कर के उन्होंने एक मार्ग बताया। 26 नवंबर 1956 को काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भाषण देते हुए उन्होंने बताया कि देश आप तय करो कि देश को संविधान से चलाओगे कि विधान से चलाओगे। वो लगभग अंतिम भाषण था उनका। उन्होंने कहा काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देश संविधान से चलेगा कि विधान से चलेगा, और दोनों को एक साथ जिंदा नहीं रखा जा सकता। इसलिए मित्रों, बाबा साहब का स्पष्ट राय थी कि भारतीय संविधान में जो वर्णित नियम कानून है उससे देश चलेगा, किसी मंदिर मस्जिद के चक्कर में न पड़ो। पहले तो मैं आप दोनों भाइयों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके चैनल को और आपके दर्शकों को बधाई देता हूं कि आप लोग बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस समारोह में आए, शिरकत किए। और मैं डॉक्टर रवि कुमार, राष्ट्रीय संयुक्त सचिव भाजपा। देखिए, मान्यवर साहब ने जो संगठन बाम से बनाया था वो अभी भी बाम से है और वो काम भी कर रहा है। जिस उद्देश्य से मान्यवर साहब ने बनाया उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो काम कर रहे हैं। ये अखिल भारतीय SC/ST कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन, जिसको हम अभाजका कहते हैं, ये कर्मचारियों का संगठन। हम विभागों के द्वारा जो विभागों में अत्याचार अन्याय होता है उसके लिए हम ये लड़ाई लड़ते हैं, और इसके साथ साथ सामाजिक लड़ाई। तो बाबा साहब, मान्यवर साहब का जो संगठन है वो अपनी जगह है और ये कर्मचारी संगठन अपनी जगह है। दोनों के उद्देश्य अपना। डॉक्टर लक्ष्मण यादव जो थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनको कोई कार्यक्रम किए थे, उनको वहाँ से निकाला गया। तो आने वाले समय में भी खास करके अध्यापक जो साथी हैं उनके साथ ये गलत
चीज़ें जो हो रही हैं इस पर रोक लगाने के लिए भाजपा द्वारा कोई प्रयास हो रहा है सर? देखिए, रोक लगाने के लिए का पहले तो हमें अपनी सरकार बना देंगे, पूरी रोक लग जाएगी। मैं पूरे बहुजन समाज को और बहुजन नेताओं को इस मंच के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि आने वाला समय बहुत ही विकट है। हम अपनी सरकार बना लेंगे, कोई किसी को नहीं निकाल सकता है।